Good morning students. Today we will start our new chapter of English language, that is chapter 11 tenses. So let's begin with this chapter. Definition is given here. The tenses of a verb shows the time of an action. जो tense होता है, the tense of a verb shows the time of an action. तो जो tense होता है हमें किसी भी verb के एक verb के जो tense होते हैं वो हमें टाइम पता चलता है, वो हमें टाइम दिखाते हैं, किसी भी एक्शन के होने का समय हमें टेंसेस से पता चलता है. It tells us whether it has taken place in the present time, past time or in the future time. ये हमें बताता है कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में हुआ है या पास्ट टेंस में एक एक्शन हुआ है या फ्यूचर टाइम में एक एक्शन हुआ है. तो हमें प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम किसी भी वक्त जिस भी वक्त हमारा कोई भी काम होता है वो चीज़ हमें जो है टेंस से पता चलती है. देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश में मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के टेंसेज हैं. द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. एग्जाम्पल, द प्रेजेंट टेंस आई प्ले क्रिकेट टुडे, इसका मतलब हुआ द पास्ट टेंस आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे. द फ्यूचर टेंस आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो. तो यहाँ देखिए आई प्ले टुडे के लिए यहाँ समझ में आ रही है, ये लाइन दी गई है. आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे के लिए है, ईडी है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है. आई विल प्ले यहाँ पर टुमारो के लिए है, तो ये फ्यूचर टेंस को बता रहा है. नाउ सी, अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस एज. जो वर्ब प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, दिखाता है, वो हमारा जो है प्रेजेंट टेंस के लिए जो भी वर्ब हम रेफर करते हैं प्रेजेंट टाइम को के लिए उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. आई प्ले, फॉर एग्जांपल, आई प्ले. A verb that refers to past time, जो वर्ब पास्ट टाइम के लिए रेफर करते हैं is said to be in the past tense, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं कि वो वर्ब जो है पास्ट टेंस में. आई प्लेड पास्ट टेंस है. A verb that refers to the future time is said to be in the future tense. जो वर्ब फ्यूचर टाइम के लिए रेफर करता है उसे हम कहते हैं कि फ्यूचर टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल प्ले. Each of these 3 tenses has 4 forms. और ये सारे जो 3 tenses में इन तीनों tenses में 4 forms हैं which denotes various stages of an action. जो various stages होते हैं action के, घटना के, बहुत सारे जो अस्तर होते हैं उसे दिखाते हैं. Read the following sentence. I eat, present simple है ये. I am eating, present continuous. I have eaten, present perfect. I have been eating, present perfect continuous. The verbs in the above sentences refer to present time. Therefore these sentences are in द प्रेजेंट टेंस. तो ये रेफर कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, इसलिए ये सारे जो सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट टेंस में है. दे हाउएवर एक्सप्रेस डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग. हालांकि ये अलग अलग जो शेड्स हैं मीनिंग के वो दर्शाते हैं, अलग अलग रूपों को दिखाते हैं. द इनडेफिनिट फॉर्म सिंपली स्टेट्स एन एक्शन. इनडेफिनिट फॉर्म जो है वो सिंपली एक्शन को दिखाता है, स्टेट करता है, बताता है. इट डज नॉट से वेदर द एक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट. ये नहीं बतलाता है कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या अभी अधूरा है. इट शोज दैट एन एक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली. ये दिखाता है कि एक जो एक्शन है वो लगातार प्लेस हो रहा है. Now see, the continuous form indicates that the action is in progress. Continuous form बताता है कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है. It is still going on, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है. Therefore it is also called progressive tense. इसलिए इसे progressive tense भी हम कहते हैं. The perfect form indicates that the action has been completed and is in the perfect state. Perfect form जो है वो दर्शाता है कि एक एक्शन जो है वो complete हो गया और ये perfect state में है. The perfect continuous form shows that the action which has begun sometime in the past still continues. जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है वो दिखाता है कि एक एक्शन जो है वो शुरू हुआ था कुछ समय पहले पास्ट में और अभी भी जारी है. वी मे नाउ डिफाइन टेंस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन इवेंट अकर्स एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द इवेंट. तो हम कह सकते हैं वी मे नाउ डिफाइन टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. एक वर्ब की एक फॉर्म है जो दिखाता है टाइम जिस समय एक इवेंट, कोई घटना जो है
अकर होती है, एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, और किस हद तक वो अपूर्ण है या पूर्ण है ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट है, जो भी घटना है, वो किस हद तक वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. दस द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज दैट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन इवेंट. दस इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंस सिर्फ वर्ब की टाइम को, एक एक्शन में वर्ब के टाइम को ही नहीं दिखलाता है या किसी घटना की ही टाइम को नहीं बताता है, बल्कि ये हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन को भी, यानी एक अवस्था भी बताता है एक्शन की. नाउ सी लाइक द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस ऑल्सो हैज़ द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स. तो प्रेजेंट की तरह पास्ट के भी 4 फॉर्म्स आप देख सकते हैं. आई एट पास्ट सिंपल पास्ट है, आई वॉज ईटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, आई हैड ईटन पास्ट परफेक्ट है, आई हैड बीन ईटिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. द फ्यूचर टेंस ऑल्सो हैज़ द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स. फ्यूचर टेंस में भी फॉलोइंग 4 फॉर्म्स है. आई शैल ईट सिंपल फ्यूचर, आई शैल बी ईटिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आई शैल हैव ईटन फ्यूचर परफेक्ट है, आई शैल हैव बीन ईटिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. नाउ सी वर्ब टेंस चार्ट यहाँ पे दिया गया है. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल में है आई राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर. इसी तरीके से पास्ट में आप देख सकते हैं आई रोट अ लेटर, फ्यूचर आई शैल राइट अ लेटर. तो आप यहाँ चार्ट देख सकते हैं. कॉन्टिन्यूअस में आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, पास्ट टेंस में, फ्यूचर में आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. सो यू हैव सीन नाउ. इम्परफेक्ट टेंस आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, आई शैल हैव रिटन अ लेटर. और आप देख सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेंटेंस है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, आपके पास्ट टेंस में है. आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर आपके फ्यूचर टेंस में है. यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस. नाउ सी यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट. ये हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ताकि हम ये बता सके, एक्सप्रेस कर सके कि एक्चुअली वास्तव में क्या प्रेजेंट मोमेंट में, तुरंत के टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं. शी रीड्स अ बुक. टू एक्सप्रेस कस्टम और हैबिट, कोई कस्टम या हैबिट है, आदत है, या कोई आपके जो ट्रेडिशन कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसको भी हम जैसे एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं. काउज गिव अस मिल्क. टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जो आपका जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे भी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का. द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कह सकते हैं जनरल ट्रूथ है. टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं जैसे मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे जो भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे आपके साइंटिफिक फैक्ट्स जो भी होते हैं, ये सारे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं. इसी टेंस में हम इन्हें एक्सप्रेस करते हैं. नाउ सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है यूज़ करते हैं हम ताकि एक एक्शन के बारे में हम बता सके जो कि बोलते वक्त कोई काम आपका जारी होता है, जिस समय आप बता रहे होते हैं उस समय भी वो काम जारी होता है. तो इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. द गर्ल्स आर रीडिंग देयर लेसन्स. Present perfect tense. The present perfect tense expresses an action beginning at some time in the past and is completed at the present time. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए जो कि किसी पास्ट, किसी बीते हुए भूतकाल जो आपका होता है, बीता हुआ जो समय होता है, किसी बीते हुए समय में वो काम शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कंप्लीट हुआ है. द बस हैज़ अराइव्ड. The present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense shows that the action that began in the past is still continuing up to the present time. जो present perfect continuous tense होता है ये दिखाता है कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम तक भी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours. नाउ सी यूज ऑफ द पास्ट टेंस. हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. पास्ट सिंपल पास्ट. द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द पास्ट टाइम. ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है ये हम यूज करते ताकि हम बता सके कि कोई एक्शन जो है वो किसी पास्ट के बीते हुए समय में वो एक्शन जो है वो हुआ था. एज आई सॉ अ जैकल yesterday. Past continuous tense. The past continuous tense is used to express an action which began and was continuing in past time. Past continuous tense जो है यूज़ करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्शन जो कि शुरू हुआ था और कंटिन्यू था पास्ट टाइम में, which began and was continuing in past time.
नाउ सी वी वेयर रनिंग व्हेन यू केम। तो यहाँ देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है यूज करते हैं हम एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि विच बिगिन एंड वाज कंटिन्यूइंग इन पास्ट टाइम, जो कि शुरू हुआ था और पास्ट टाइम में कंटिन्यू हुआ था, कंटिन्यूइंग था, कंटिन्यू था, जारी था। पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन वी विश टू से दैट सम एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर हैड कमेंस्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ये हमारी इच्छा होती है या हम कहना चाहते हैं कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ था, एक दूसरा जो एक्शन जो है ख़त्म हुआ था उस टाइम पे, जैसे कि द वर्ब एक्सप्रेसिंग द प्रीवियस एक्शन इज पुट इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। जो वर्ब आपका प्रीवियस एक्शन में होता है उसे हम एक्सप्रेस कर, द वर्ब एक्सप्रेसिंग द प्रीवियस एक्शन, जो पहला जो एक्शन होता है जो वर्ब उसे एक्सप्रेस करता है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बस हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव, बस जा चुकी थी हमारे आने से पहले। तो यहाँ देखिए एक एक्शन आपका हो जाता है, उसके बाद दूसरा एक्शन जो है हो रहा है। नाउ सी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस shows that the action had continuing for a certain time before a certain instant in the past. So we will continue this chapter in the next part of the video. Thank you. That's all for today.